फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 सिविक्स के चैप्टर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का फर्स्ट मॉड्यूल। फ्रेंड्स, हमने इस चैप्टर को कई मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है। हर एक मॉड्यूल की कमेंट्री को ध्यान से सुनिए और समझिए। उसके बाद हर मॉड्यूल पर बेस्ड एक्सरसाइजेस को लिखकर सॉल्व कीजिए। हम आपको अश्योर करते हैं कि इस मेथड से आपका चैप्टर कम से कम टाइम में और बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मॉड्यूल। तो फ्रेंड्स, इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि एक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों नीड होती है। सो वी विल नो दैट व्हाई डज अ कंट्री नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंड्स, बेसिकली इस चैप्टर में हम यही डिस्कस करेंगे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, कैसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया और फीचर्स क्या है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, इस पर भी नजर डालेंगे। फ्रेंड्स, मॉड्यूल को प्रॉपरली शुरू करने से पहले चैप्टर के नाम पर नजर डालते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है बताइए? वेरी गुड, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो किसकी बात हो रही है? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब तो पता है ना आपको? नहीं पता? कोई बात नहीं, बता देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको जानने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर किसी स्पोर्ट्स की बात करें, जैसे सपोज क्रिकेट की बात करें, तो क्रिकेट में और क्रिकेट जैसे ही कई स्पोर्ट्स में, जैसे हॉकी हो गया या फुटबॉल हो गया, हर एक स्पोर्ट में कुछ रूल्स होते हैं ना। जैसे क्रिकेट की बात करें तो 11 प्लेयर्स होते हैं और बैट और बॉल जरूरी है, फील्ड में मैच होता है। तो ये सारे क्रिकेट के कुछ रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग प्लेयर्स गेम को खेलते हैं और यही रूल्स हमें हेल्प करते हैं एक गेम को दूसरे गेम से डिस्टिंग्विश करने में, अलग करने में। क्यों? क्योंकि आप भी बताइए, क्रिकेट के और फुटबॉल के रूल्स क्या सेम है? सेम है कि नहीं? नहीं ना। तो ये रूल्स ही तो हैं जो हमें बताते हैं कि एक गेम दूसरे से अलग है ना। फ्रेंड्स, इसी तरह सोसाइटी के भी, जहाँ पे हम रहते हैं, सोसाइटी के भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं। तो उसकी आइडेंटिटी, जो सोसाइटी की आइडेंटिटी होती है, वो उन रूल से ही बनती है और उस सोसाइटी को दूसरी सोसाइटी से यही रूल्स अलग करती है। फ्रेंड्स, लार्ज सोसाइटीज में जहां अलग अलग कम्युनिटीज के लोग एक साथ रहते हैं, ये जो रूल्स हैं ये फॉर्मुलेट होते हैं थ्रू कंसेंसस। किसके थ्रू? कंसेंसस। अब कंसेंसस क्या है? कंसेंसस यानी अग्रीमेंट अमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल, सर्वसम्मति। सबके हिसाब से अग्रीमेंट हो तो उसको कंसेंसस कहते हैं। तो जो लार्ज सोसाइटीज होती हैं, जहां अलग अलग कम्युनिटीज के लोग रहते हैं, वो कौन सी सोसाइटी हुई बताइए? इंडिया भी तो वैसी ही है ना, है कि नहीं? क्योंकि इंडिया में भी तो अलग अलग कम्युनिटीज के लोग रहते हैं। तो ऐसी लार्ज सोसाइटीज में जहां अलग अलग कम्युनिटीज के लोग एक साथ रहते हैं, तो यहाँ पे रूल्स फॉर्मुलेट होते हैं थ्रू कंसेंसस, यानी अग्रीमेंट अमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल से। और मॉडर्न कंट्रीज में ये कंसेंसस यूजुअली अवेलेबल होता है इन रिटन फॉर्म, यानी लिखित फॉर्म में। और यही हमारा क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन होता है। So, Constitution क्या है? A written document in which we find such rules is called a what? Constitution. तो समझ आया Constitution क्या है? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं मॉड्यूल की तरफ। Friends, in the present times, वर्ल्ड की ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया का भी है ना, है कि नहीं? करेक्ट है। तो इन द प्रेजेंट टाइम्स वर्ल्ड की ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनका अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है।
ऐसा माना जाता है कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जिन भी कंट्रीज का अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो वो डेमोक्रेटिक हो। डेमोक्रेटिक कंट्री तो पता है ना कौन सी होती है, पता है कि नहीं, पढ़ा है आपने? चलिए फिर से रिवाइज कराते हैं। तो डेमोक्रेटिक कंट्री वो होती है जिसमें उसके लोगों का रूल होता है, पीपल सिटीजन्स का रूल होता है। और वो कैसे होता है? क्योंकि यही तो लोग हैं जो अपने कंट्री के लिए, खुद के लिए, अपने देश के लिए रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं, लीडर्स चुनते हैं। और कैसे चुनते हैं बताइए? करेक्ट, फ्री इलेक्टोरल सिस्टम के थ्रू। यानी इलेक्शंस होते हैं, चुनाव होते हैं, और जो सिटीजन्स होते हैं वो अपने लिए, अपनी कंट्री के लिए लीडर्स, रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री ये होती है। तो बताइए, ऐसा जो माना जाता है कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन क्या ऐसा जरूरी है कि जिन भी कंट्रीज का अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो वो डेमोक्रेटिक होती है? नहीं, ये फैक्ट याद कर लीजिए कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जिन भी कंट्रीज के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो वो डेमोक्रेटिक ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। फ्रेंड्स, एक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे पर्पस सर्व करता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से पर्पस हैं। ये याद रखिए कि इस मॉड्यूल में हम कुछ पर्पस डिस्कस करेंगे और आने वाले मॉड्यूल में भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पर्पस जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सर्व करता है वो है ऐसे आइडियल्स ले डाउन करना जो कि एक ऐसे देश का बेसिस बनाते हैं जैसा देश वहां के रहने वाले लोग चाहते हैं। यानी जो सबसे पहला पर्पस है कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का, वो ये है कि वो ऐसे आइडियल्स यानी आदर्श या गोल्स कह सकते हैं, इस तरह के आदर्श या गोल्स ले डाउन करता है जो कि ऐसा देश का बेसिस रखता है जो कि वहां पे रहने वाले लोग चाहते हो कि भाई हमारा देश ऐसा होना चाहिए। फ्रेंड्स, इसे हम और डिटेल में समझते हैं अच्छे से। फ्रेंड्स, एक कंट्री में डाइवर्स टाइप के लोग रहते हैं, यानी अलग अलग कम्युनिटीज के, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले, अलग अलग कास्ट, रीजन, हर तरह के लोग रहते हैं ना। तो ये जो डाइवर्स टाइप के लोग, डाइवर्स कम्युनिटीज के लोग रहते हैं, ये कुछ बिलीफ्स शेयर करते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सारे इश्यूज पर अग्री करें। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऐसे सेट ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल्स बनाता है जिसे सारे लोग फॉलो करें, अग्री करें एज द बेसिस ऑफ द वे इन विच दे वांट द कंट्री टू बी गवर्न। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे रूल्स बनाता है, एक ऐसा सेट बनाता है रूल्स का, प्रिंसिपल्स का, जिससे सारे लोग सहमत हो, जिसको सारे लोग फॉलो करें। इस तरह के रूल्स बने जो एक बेसिस बनाए कंट्री का, एक बेस बनाए जो सारे लोग जो वहां पे रहते हैं वो चाहते हो कि भाई ऐसा हमारा देश हो और इस तरह से इस देश को चलना चाहिए, गवर्न होना चाहिए। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, क्या ले डाउन करता है? सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स जो सारे लोग फॉलो करें और अग्री करें। फ्रेंड्स, इसमें पहली चीज जो इंक्लूड होती है वो है कि कंट्री में किस टाइप की गवर्नमेंट फॉर्म होगी। मतलब डेमोक्रेटिक फॉर्म होगी या मोनार्की होगी। मतलब मोनार्की तो याद है ना, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे रूल कौन करता है, या तो एक किंग या तो क्वीन। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बताता है कि किस टाइप की गवर्नमेंट फॉर्म होगी एक देश में, डेमोक्रेटिक या मोनार्की या कोई और फॉर्म। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट पर्पस है कॉन्स्टिट्यूशन का कि कुछ कॉमन प्रिंसिपल्स, आइडियल्स जिनमें कंट्री के सारे लोग बिलीव करते हो, जैसे इक्वालिटी या फ्रीडम, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है।
तो क्या क्या है पर्पस कॉन्स्टिट्यूशन का, बताइए। हाँ, करेक्ट। अ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स व्हिच आर अबाइडेड बाय इट्स सिटीजंस। ये रूल्स क्या इंक्लूड करते हैं? टाइप ऑफ अ गवर्नमेंट अ कंट्री शुड हैव, कैसी गवर्नमेंट होनी चाहिए। साथ ही और क्या होता है, क्या सेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन? सर्टेन आइडियल्स दैट द सिटीजंस बिलीव इन। तो फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे पर्पस सॉल्व करता है। चलिए अब हम एक बार फिर से दोहराते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। तो फ्रेंड्स, वर्ल्ड की ज्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्रीज के पास अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन याद है ना कि ये जरूरी नहीं कि जिस भी कंट्री के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो वो डेमोक्रेटिक ही हो। फ्रेंड्स, एक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे पर्पस सर्व करता है। सबसे पहला पर्पस कॉन्स्टिट्यूशन का ये है कि वो कुछ रूल्स और आइडियल्स इस्टेब्लिश करता है जिसमें कंट्री के सिटीजंस बिलीव करते हैं। फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड होता है कि कौन से टाइप ऑफ गवर्नमेंट कंट्री में फंक्शन करेगी, और साथ ही याद है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आइडियल्स इंक्लूडेड होते हैं, ऐसे आइडियल्स जिनमें कंट्री के सारे सिटीजंस बिलीव करते हैं। सो लेट अस रिवाइज वंस अगेन। Today, most countries in the world have a constitution. While all democratic countries are likely to have a constitution, it is not necessary that all countries that have a constitution are democratic. The constitution serves several purposes. First, the constitution lays down certain rules and ideals that the citizens of the country believe in. A constitution not only includes information about the type of government that will function in the country, but also includes certain ideals in which all the citizens believe and which unites the country. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का मॉड्यूल।